हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों, आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे। सब लोगों के ऊपर बाबा की कृपा भी होगी। और दोस्तों, मैं बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के लिए बहुत ही काम की एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। दोस्तों, टाइम ऐसा चल रहा है कि हर इंसान परेशानियों से जूझ रहा है। मतलब कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई टेंशन हर व्यक्ति को लगी हुई है। चाहे वो घर से व्यापार कर रहे हैं, घर से बाहर व्यापार कर रहे हैं, घर में टेंशन है, घर में किचकिचबाजी है, या घर में किसी को बीमारी हो गई है, तो दोस्तों टेंशन तो रहती ही है। सबसे ज्यादा टेंशन रहती है दोस्तों जेंट्स लोगों को रहती है। और वो जो है ना, बेचारे परेशान होते रहते हैं, किसी से कह नहीं पाते, अपने मन की बात को कह नहीं पाते हैं, और वो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। तो शायद दोस्तों यही कारण है कि जो है ब्लड प्रेशर हाई की प्रॉब्लम चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम चल रही है, और साथ ही दोस्तों टेंशन चल रही है। मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि जेंट्स लोगों को सबसे ज्यादा घेरे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर बीमारी की बात करने नहीं आई हूँ, मैं हर चीज के सॉल्यूशन की बात करने के लिए आई हूँ। तो दोस्तों, 1 तारीख को देवउठान एकादशी है, सबसे बड़ा दिन है, साल का सबसे बड़ी एकादशी है। उस दिन अगर आपने पूरे साल एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो इस दिन जरूर ही व्रत रखें, क्योंकि उस दिन हमारे जो देव सो गए थे, या ये कहिए विष्णु भगवान अपनी निद्रा में चले गए थे, तो वो उनके उठने का वो दिन है। इसीलिए कहते हैं देव उठानी एकादशी या देव उठनी एकादशी। तो दोस्तों, इस दिन ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है हम सनातन लोगों के लिए, जो मानते हैं और जो नहीं मानते, परेशानी से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, उस दिन व्रत जरूर रखें। और अगर आपने अभी तक एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है तो इस दिन आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इस दिन आपने व्रत रखा, उसके बाद आप हर महीने में जो 2 एकादशी आती हैं आप उसमें व्रत रख सकते हैं, या फिर नहीं रख पाते हैं तो आप महीने में एक जो बड़ी एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, तो आप उसमें अपना व्रत रख सकते हैं, और दूसरी एकादशी जो आती है वो आप छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो है ना, आपके घर में धन संपदा की कमी को नहीं रहने देता, आपके घर में किसी भी बीमारी को नहीं रहने देता, आपके घर में बरकत लाता है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देता है। क्योंकि दोस्तों, ये जो व्रत है ये खाटू श्याम जी से भी जोड़ा जाता है कि ये व्रत उनके नाम का होता है। तो दोस्तों, किसी के भी नाम का होता है, अगर हमने व्रत रखा है तो दोस्तों उस व्रत का हमको फल मिलना चाहिए। इसी उम्मीद से हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, हर व्यक्ति हम कोई भी व्रत को उठाता है और उसका पालन करता है। लेकिन जब उस चीज का रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो वहां से फिर आपका जो है विश्वास, श्रद्धा जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने व्रत नहीं शुरू किया है तो उस दिन से व्रत करना शुरू कर दीजिए। तो इस व्रत को करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। नहा धो करके आपको साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, और उस दिन जो है हो सके तो खाटू श्याम जी का अगर के नाम से अगर आप व्रत रख रहे हैं तो उनका दिया जलाइए, देसी घी का दिया जलाइए। यदि दोस्तों नहीं है ना, तब भी आप उस दिए को जलाने में 1 बूंद, 2 बूंद, 5 बूंद, जितना आपके पास हो सके, चाहे आपको अपने घर के खाने से कटौती करके उनका दिया जलाना पड़े, लेकिन दोस्तों कोशिश करें देसी घी का ही दिया जलाइए। अगली 11 जब आएगी ना, और जब आप व्रत शुरू करेंगे तो दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, आपके घर में देसी घी के भंडारे भर जाएंगे। आप यकीन करके देखिएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों के मुंह से निकाल करके दिया जलाएंगे, आपको सब बेवकूफ कहेंगे कि ये बेवकूफ है, कि भगवान की श्रद्धा इतनी बड़ी हो गई कि अपने बच्चों के मुंह से देसी घी निकाल करके दिया जला रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके घर में 1 पाव घी है ना, तो वो आपके अगली 11 तक आते आते आपका वो किलो 2 किलो में ना बढ़ जाए, तो दोस्तों मेरी वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। इतना भरोसा, इतना विश्वास करके मैं ये बात कह रही हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, घी का दिया जरूर जलाइए, आपके घर में ना भंडारे भर जाएंगे। आप जो भी रोजाना का अगर आप खाना बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं दोस्तों, एक तो बिना प्याज का होना चाहिए, बिना लहसुन का होना चाहिए। तो जो भी आपके घर में बनता है, दाल रोटी बनती है, सब्जी रोटी बनती है, या आपके घर में कोई मीठा बनता है, कोई त्योहार पे मीठा बनता है, दोस्तों यकीन मानिए भगवान का भोग लगाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, हम जो भी चीज भगवान को अर्पण करते हैं, अपनी श्रद्धा से अर्पण करते हैं, तो दोस्तों वो चीज बढ़ करके हमको मिलना स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ा विश्वास है, मेरा तो बहुत बड़ा विश्वास है। तो अगर आपके घर में मतलब किसी भी चीज की कमी थी, आपके किचन में बरकत नहीं थी, आपके घर में जो है ऐसा लगता था कि हमारे कमाई में बरकत नहीं है, तो दोस्तों आप अपनी कमाई से ना, अगर आपके घर में सैलरी आती है तो उस सैलरी से
1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया आप अपने भगवान के नाम को समर्पित करके तो देखिए, वो ना बढ़ना शुरू हो जाए तो मेरी वीडियो देखनी बंद कर दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से ना खाने का भोग लगाइए, पैसे रखना शुरू करिए अपने मंदिर में, और खाटू श्याम जी को मानते हो ना तो उनके नाम का पैसा निकालना शुरू कर दो दोस्तों। आपके ना उन्होंने भंडारे भर दिए तो कहना आप लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ 11 के दिन करना है। जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी आपके घर में खाना बने, नाश्ता बने, आप कोई भी व्यक्ति उनके नाम से उनको अर्पित करके देखिए, उनको समर्पित करके देखिए, उस खाने को, उस मिठाई को, जो भी आपके घर में बना है। जरूरी नहीं है कि 56 भोग ही लगाने, जो भी आप रूखा सूखा भी अगर खाते हैं ना, आप रूखा सूखा उनको देना शुरू कर दीजिए, खिलाना शुरू कर दीजिए, आपके घर में भंडारे भरने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा अपना विश्वास है, इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, क्योंकि व्यक्ति परेशान है अपने रोजगार से, रोजगार की बरकत से, खाने से, अपने खाने की बरकत से, अपनी किचन की बरकत से, हर चीज़ से परेशान है। तो दोस्तों वो चीज़ ना आप उनको खिलाना शुरू कर दीजिए। और तो और दोस्तों, अगर आप किसी दिन भूल गए हैं कि आपके घर में कोई ऐसी परेशानी आ गई है कि आप खाने का भोग नहीं लगा सकते, आप पैसा नहीं निकाल सकते, तो दोस्तों दूध तो हर घर में आता है। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, किसी भी समय दूध तो आता है। थोड़ा सा दूध लीजिए, कच्चा दूध लीजिए और शाम खाटू श्याम जी का भोग लगाना शुरू कर दिए। दोस्तों आपके घर में दूध की नदियां बहनी शुरू हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। इतनी बरकत होनी शुरू हो जाएगी हर चीज़ में ना कि आप संभाल नहीं पाओगे। तो दोस्तों इस तरीके से व्रत करिए। व्रत नहीं कर सकते, कोई परेशानी है, कोई बीमारी ऐसी है कि आप चाहते हैं व्रत करना नहीं कर पाते तो लोग, लेकिन दोस्तों इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने रोज में, अपने धर्म के नाम पे इसको करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके घर के जो दिन है ना वो ना बदले तो फिर आप कहिएगा, क्योंकि खाटू श्याम जी कलयुग के देवता हैं और हमारे सबके लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कुछ बातों का पालन करके अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां ला सकते हैं, अपने घर परिवार में खुशियां ही खुशियां ला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि अगर आप अपने परेशान जिंदगी में सुकून चाहते हैं तो थोड़ा सा बदलाव करके देखिए। अगली वीडियो में मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए सब लोगों को जय श्री श्याम।